जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपके समक्ष फिर से भारत के सर्वश्रेष्ठ साधक तेलंग स्वामी जी का विस्तृत चरित्र भाग 4 के रूप में सामने लेकर के आए हैं। अगर आपने भाग 1, 2 और भाग 3 नहीं श्रवण किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के भाग 1, भाग 2, भाग 3 को अवश्य श्रवण करें। अब आगे। एक बार काशी में रामकृष्ण परमहंस के साथ तेलंग स्वामी का साक्षात्कार हुआ। स्वामी जी के दर्शनों के बाद ठाकुर जी बोले, देखो साक्षात विश्वनाथ उनके शरीर का आश्रय ग्रहण करके प्रकट हो रहे हैं। वे उच्च ज्ञान अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। शरीर का कोई ज्ञान नहीं। धूप में बालू इस प्रकार तपी हुई है कि कोई उस पर पांव तक नहीं रख सकता था, और उस बालू के ऊपर ही स्वामी जी मजे में सोए हुए हैं। सन 1868 की बात है। मथुर बाबू के साथ रामकृष्ण परमहंस काशी के तीर्थ यात्रा करने आए हैं। विश्वनाथ दर्शन के बाद वे सचल शिव तेलंग स्वामी के दर्शन के लिए चल पड़े। उस समय स्वामी जी का अधिकांश समय मणिकर्णिका घाट पर व्यतीत होता था। अपनी भगिना हृदय को साथ लेकर के परमहंस देव वहां उपस्थित हुए। शमशानचारी सचल शिव का सामाजिक शिष्टाचार बोध उस समय तक सर्वथा लुप्त हुआ था। उनके सम्मुख खड़े थे दक्षिणेश्वर के महासाधक रामकृष्ण देव। आसन अध्यात्म लीला के वे एक भावी नायक जो ठहरे। तभी तो तेलंग स्वामी जी ने उस दिन मुस्कुराते हुए ठाकुर जी के सामने नसदानी बढ़ा दी, मानो इनके द्वारा एक ही उनकी अभ्यर्थना एवं स्वीकृति की गई। परमहंस देव ने भी प्रथम दर्शन में ही स्वामी जी के शरीर में योगी के जो सब चिन्ह थे उन्हें ध्यान पूर्वक देख लिया। इसके बाद घर लौटते समय मार्ग में सेवक हृदय से कहा, अरे समझा, इनमें यथार्थ परमहंस के सब लक्षण विद्यमान हैं। ये तो साक्षात विश्वेश्वर महादेव है। लगातार कई दिनों तक रामकृष्ण परमहंस परम श्रद्धा भाव से तेलंग स्वामी के निकट आते रहे। इन दिनों महापुरुषों के अंतरलोक में उस समय जो आदान प्रदान चल रहा था उसका पता किसे लग सकता था। कथा प्रसंग में ठाकुर जी ने अपने पार्षदों को बाद में चल करके सामान्य तौर पर 2-1 बातें कही थी। उन्होंने कहा था, उस समय वे तेलंग स्वामी मौन थे। इशारे से पूछा, ईश्वर एक या अनेक? इशारे से ही समझा दिया, समाधिस्थ हो करके देखो तो एक, नहीं तो होने पर जब तक मैं, तुम, जीव, जगत इत्यादि का ज्ञान है तब तक अनेक रूप में दिखाई देगा। इस समय परमहंस देव के मन में यह तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई कि स्वामी जी को पायस भोजन कराए। मथुर बाबू को यह कहकर के उनके लिए आदमन पायस भोजन तैयार किया गया। परमहंस देव ने अपने हाथों से उन्हें खिला करके परम संतोष लाभ ग्रहण किया। तेलंग स्वामी दीर्घ काल तक बिना कुछ खाए पिए रह जाते थे। आहार के संबंध में वे संपूर्ण उदासीन थे। भोज्य वस्तु का संग्रह करने की कभी कोई चेष्टा नहीं करते थे। इस प्रकार भोजन की मात्रा की ओर भी उनका ध्यान नहीं था। स्वामी जी को कभी अपने हाथों से किसी प्रकार का आहार ग्रहण करते नहीं देखा गया। उनके सामने जो भी खाद्य पदार्थ चाहे जिस मात्रा में रख दिया जाता था, वे महायोगी सहज ही उसे मुख में डाल देते थे। खाद्य अखाद्य के संबंध में समभाव धारण करने वाले इस महायोगी के विरुद्ध एक बार कुछ जघन्य चरित्र युक्त व्यक्तियों ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक बाल्टी में चूना मिश्रित जल भर करके उन्हें पिलाना शुरू किया।
इनकी दुर्भी संधि को समझने में स्वामी जी को देर नहीं लगी, किंतु वे तो द्वंद्व अतीत अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। उन्हें इन बातों की ओर ध्यान देने का अवसर ही कहाँ था। वे समस्त चूना मिश्रित जल पी गए। प्रशांत मुखमंडल पर किंचित भी विकार नहीं देखा गया। परम गंभीर योगी राज के निर्विकार भाव को देख करके ना मालूम क्यों इन दुष्टों के मन में पश्चाताप हुआ। वे बार बार उनके चरणों में गिर करके उनसे कृपा याचना करने लगे। कुछ समय के बाद तेलंग स्वामी महाराज को जब ब्रह्म ज्ञान हुआ, उन्होंने सब लोगों के सामने सहज ही मूत्र द्वार से सम परिमाण में चूना मिश्रित जल बाहर निकाल दिया। धनवान तीर्थ यात्री प्राय काशी आया करते थे। उनमें कोई कोई श्रद्धा भाव से तेलंग स्वामी को स्वर्ण अलंकारों से विभूषित करके प्रणाम निवेदन करते थे। उनके चले जाने पर कुछ दुर्वृत्त लोग वहां दौड़ करके आते और उनके शरीर से आभूषण उतार करके चंपत हो जाते। समज्ञानी एवं समदर्शी महायोगी इससे अणुमात्र भी विचलित नहीं होते और न चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ देखा जाता। परम प्रशांत एवं निर्लिप्त भाव से वे इन अपराधियों की ओर केवल देखते रह जाते। एक बार स्वामी जी भिजियाना गांव के महाराज के महल के दरवाजे के पास से होकर के कहीं जा रहे थे। महाराजा को जब यह खबर मिली, वे दौड़कर बाहर आए और उन्हें आदर के साथ महल के अंदर ले गए। सबने मिलकर उन्हें रेशमी वस्त्र तथा स्वर्ण अलंकारों से विभूषित कर दिया। स्वामी जी पूर्ववत निर्विकार बने रहे। राजप्रसाद के बाहर निकलकर जब वे कुछ दूर आगे बढ़े तो कुछ दुर्वृत्त वहां पहुंच गई और उनके शरीर पर जो गहने थे उन सभी गहनों को उतार करके चलते हुए मौनी स्वामी जी तब तक वहां स्थित भाव में खड़े रहे जब तक उन दुर्वृत्तों ने सब गहने उतार नहीं लिए। किंतु इसी समय राजप्रसाद के पहरेदारों को इसकी खबर लगी और उन्होंने उन गुंडों को पकड़ लिया। चारों ओर हो हल्ला मच गया। गुंडों को बांध करके स्वामी जी के समक्ष लाया गया ताकि वे जैसा कहें उनके अनुसार उन्हें दंडित किया जाए। स्वयं महाराज भी वहां उपस्थित थे, किंतु इस कोलाहल के बीच भी तेलंग स्वामी महाराज जी मौन निश्चल भाव से उपस्थित रहे। महाराजा ने जब प्रश्न किया तब इशारे से अपने शरीर की ओर देखते हुए इन्होंने जो भाव व्यक्त किया उसका मर्म था, गुंडों ने मेरे शरीर पर से गहने उतार लिए तो इससे किसको क्या क्षति हुई? मैं तो जैसे पहले था वैसा ही अब भी हूँ। मुझ में क्या किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है? ये ज्ञान शून्य है, इन्हें छोड़ दो। ऐसी अवस्था में उपाय ही क्या है? सब लोगों ने बाध्य होकर के उन गुंडों को छोड़ दिया। प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी पर योगी का कृपावारी निरंतर बरसता रहता था। गोस्वामी की रूपांतर साधना में इस महापुरुष की आध्यात्मिक शक्ति का कम हाथ नहीं था। तेलंग स्वामी के साथ जब उनका मिलन हुआ था उस समय वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, किंतु उनमें मोक्ष साधन की लालसा इतनी तीव्र थी कि वे इसके लिए निरंतर पर्यटन करते रहते थे। अंतर की इस तीव्र आकुलता को लेकर के ही एक बार वे काशी आए और स्वामी जी के समक्ष उपस्थित हुए। गोस्वामी जी ने इस साक्षात्कार का स्वयं एक मनोज्ञान विवरण दिया। तेलंग स्वामी गंगा की धारा में एक घाट से दूसरे घाट पर बहते हुए विचरण कर रहे थे और गोस्वामी जी तट से होकर के उनके साथ साथ दौड़ रहे थे। वहां एक अपूर्व दृश्य था। स्वामी जी जब स्थिर होकर के एक स्थान पर बैठ गए तो उन्हें गोस्वामी जी के भोजन की चिंता हुई। भक्तगण उनके लिए सब खाद्य पदार्थ ले आए थे। उन्हें ग्रहण करने के लिए वे गोस्वामी जी से
आग्रह करने लगे। शुद्ध आत्मा मुमुक्ष साधक के प्रति ब्रह्म ज्ञानी योगी का यह व्यवहार उनके गंभीर स्नेह का द्योतक था। विजय कृष्ण गोस्वामी जी के वर्णन में महायोगी तेलंग स्वामी जी का उस समय का एक अपूर्व चित्र उद्भाषित हो उठा है। वे लिखते हैं, किसी समय तो स्वामी जी गंगा की धारा में जल के ऊपर तैरते रहते और किसी समय डुबकी लगा करके मणिकर्णिका घाट पर जल की सतह के ऊपर चले आते। उस समय मैं गंगा तट होकर के दौड़ता हुआ वहां तक जाता। एक दिन स्वामी जी एक मंदिर में गए। वहां उन्होंने मूत्र त्याग किया और मूत्र को काली के अंग पर छिड़कने लगे। मैंने पूछा, यह क्या कर रहे हैं? मूत्र की मूर्ति को ऊपर क्यों डाल रहे हैं? उन्होंने जमीन पर लिख दिया, गंगोदकम। मैंने पूछा, काली की मूर्ति पर क्यों छिड़क दिया? उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया, पूजा। जिस समय यह घटना घटित हुई थी, देवालय में कोई नहीं था उस समय। कुछ क्षणों के बाद जब मंदिर का पुजारी लौट करके आया तो गोस्वामी जी ने तेलंग स्वामी जी के इस अद्भुत आचरण के संबंध में कहा। मंदिर के पुजारी तथा दूसरे लोगों ने कहा, ये साक्षात विश्व नाथ जी हैं, इनके संबंध में कोई कुछ नहीं कह सकता। इनका मूत्र तो अपने आप में गंगा जल के समान है। स्वामी जी के प्रति काशीवासियों की प्रगाढ़ भक्ति देख करके विजय कृष्ण गोस्वामी के आदर्श की सीमा नहीं रही। कुछ समय के बाद एक दिन सहसा तेलंग स्वामी जी ने विजय कृष्ण गोस्वामी को सूचित किया कि वे उन्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। गोस्वामी जी यह सुनकर के अवाक रह गए। इसी बीच इस महापुरुष का सानिध्य एवं अंतरंगता प्राप्त करके वे कुछ ढीठ ही चले थे। उन्होंने कुछ मान करने में सुर में स्वामी जी से कहा, मैं आपसे दीक्षा क्यों लूंगा? आपने देवते की मूर्ति के ऊपर मूत्र छिड़क दिया और बोले, यह गंगोदक है। मैं इस प्रकार के अनाचारी व्यक्ति से कभी दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। इसके सिवा मैं तो ब्राह्मण हूँ, आप मुझे किस तरह दीक्षित करेंगे? तेलंग स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा, तुमको दीक्षा देने के विषय में एक गूढ़ कारण है, किंतु प्रकृत दीक्षा मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। किसी को गुरु बनाए बिना शरीर शुद्ध नहीं होता, इसलिए गुरु करण आवश्यक है। किंतु तुम्हारा असली गुरु मैं ही नहीं हूँ, प्रभुपाद विजय कृष्ण ने लिखा है। इसके बाद उन्होंने मुझे त्रिविध मंत्र प्रदान करते हुए कहा, अब जाओ। मुझे भगवान जी का जो आदेश मिला था उसका मैं पालन कर चुका हूँ। बाद में चल करके सन्यासी एवं योग साधना ग्रहण करने के पश्चात विजय कृष्ण गोस्वामी जी एक बार पुनः काशी आए। महायोगी के साथ उस समय उनका साक्षात्कार हुआ। उन्होंने उस पुरानी घटना की ओर संकेत करते हुए पूछा, क्या तुम्हें याद है? गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ करके भक्ति भाव से गदगद कंठ से उसी क्षण उत्तर दिया, हाँ महाराज। योगी श्यामाचरण लाहिड़ी एक बार तेलंग स्वामी जी के चरण में उपस्थित हुए। उन्हें दूर से ही आते देख करके स्वामी जी ने सस्नेह उनका स्वागत किया। उनके आसपास जो भक्त बैठे हुए थे वे उस दिन के दृश्यों को देख करके विस्मित हुए बिना नहीं रहे। इनके पूछने पर स्वामी जी ने कहा, योग मार्ग की जिस उच्च अवस्था के लिए तपस्वियों को लंगोट तक का परित्याग करना पड़ता है, उस अवस्था को धोती कुर्ता पहने हुए इस शक्तिमान साधक ने सहज ही प्राप्त कर लिया है। तेलंग स्वामी जी ने योगी श्यामाचरण जी का उस दिन जिस रूप में स्वागत किया, उससे काशी के साधक समाज को सहज ही इस नवीन साधक का परिचय प्राप्त हो गया। काशी में योगी गुरु के रूप में लाहिड़ी महाशय जी को जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, उसमें तेलंग स्वामी जी द्वारा उनकी सस्नेह स्वीकृति भी एक बहुत बड़ा कारण था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में
तेलंग स्वामी पंचगंगा घाट पर मंगल भट्ट के आश्रम में रहने लगे थे, किंतु कोई मठ, आश्रम या कोई संप्रदाय स्थापित करने की इच्छा इनके मन में कभी नहीं हुई। केवल गंगागर में ही नहीं, सच्चिदानंद सागर के उदार बक्ष में भी स्वेच्छा विहारी मीन की तरह वे विचरण करते रहे और इस रूप में ही एकांत निसंगता के साथ आत्म लीला और अध्यात्म लीला का उद्यापन करते हुए ब्रह्मलीन हुए। तिरोधान का निर्दिष्ट मुहूर्त समागत है। महायोगी के लौकिक जीवन पर अब यवनिकात होने वाला है। एक दिन पूर्व उन्होंने भक्तगणों को उनकी प्रार्थना के अनुसार साधन के संबंध में कुछ उपदेश प्रदान किए। उनके निर्देश अनुसार चंदन की लकड़ी का एक बहुत बड़ा वक्स तैयार किया गया। शव को उसमें रख करके गंगा गर्भ में एक निर्दिष्ट स्थान में समाहित कर दिया जाएगा। यह आदेश उन्होंने पहले से ही दे रखा था। 1264 साल का पौष मास शुक्ला पक्ष के पुण्य क्षण में ब्रह्मरंध्र के मार्ग से महायोगी की अमर आत्मा ने शरीर त्याग किया। काष्ठ के संदूक में उनके नश्वर शरीर को रख करके पंचगंगा घाट पर एक नाव पर रखा गया। इस समय तक उनके तिरोधान का समाचार संपूर्ण काशी में फैल चुका था। सर्वजन पूजित योगीराज की गंगा समाधि के इस अपूर्व दृश्य को देखने के लिए उस दिन समस्त गंगा तट पर नरमुंड ही नरमुंड दिखाई पड़ते थे। 80 घाट से वरुणा तक तेलंग स्वामी जी के शरीर वही उस सिंधुक को नौका पर घुमा गया और फिर गंगागर में निमज्जित कर दिया गया। शिवधाम वाराणसी में शिव तुल्य महायोगी 150 वर्षों तक अपने लीला का अभिनय कर गए थे। हजारों मनुष्यों के नेत्रों के सामने इस लीला के दृश्यपट एक एक करके उन्मोचित होते रहे और उस दिन संध्या काल में सब लोगों ने लीला संवरण का यह अंतिम दृश्यपट भी देखा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।